लोग कहते हैं कि आप कितनी बातें याद रखते हो, आप कभी भूलते क्यों नहीं, और तुम सोचते हो कि मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाता। सच यह है कि भूलना और याद रखना सीधे मन से जुड़ा है। मन का स्तर, उसकी एकाग्रता, उसकी गहराई यही तय करता है कि तुम कितनी चीजें याद रख पाओगे। जब मैं पढ़ता हूँ, मैं केवल पढ़ता नहीं, मैं उस शब्द को, उस विचार को जीता हूँ, मैं उसे अपने अनुभव से जोड़ता। तब वह शब्द केवल शब्द नहीं रहता, वह मेरी रूह का हिस्सा बन जाता है। और जब रूह का हिस्सा बन जाए तो वह कभी नहीं भूलता। तुम सोचते हो मैंने पढ़ा फिर भी भूल गया, ये समस्या नहीं है, ये तुम्हारे पढ़ने के तरीके में कमी है। तुम केवल आंखों से पढ़ते हो, मन कहीं और होता है, और जो मन साथ नहीं है वह भूल जाता है। सबसे पहला उपाय है ध्यान और एकाग्रता। जब तुम पढ़ो, तुम्हारा मन पूरा वहीं होना चाहिए, न कोई फोन, न कोई सोशल मीडिया, बस तुम और तुम्हारी किताब। हर शब्द, हर अर्थ मन में उतरना चाहिए। तुम्हें हर शब्द को महसूस करना होगा जैसे वह तुम्हारा अपना अनुभव हो, जैसे तुम उसे खुद देख रहे हो। दूसरा उपाय है समझ के साथ दोहराना। जो चीज तुम समझकर पढ़ते हो वह जल्दी याद हो जाती है और लंबे समय तक रहती। बस याद करने के लिए जोर मत डालो, समझो और धीरे धीरे दोहराओ। हर दिन थोड़ा, फिर थोड़ा। हर बार दोहराते समय पहले से अधिक गहराई से महसूस करो। तीसरा उपाय है चित्र और कहानी बनाना। जब तुम किसी तथ्य को याद करना चाहते हो, उसे केवल शब्दों में मत रखो, उसका चित्र बनाओ, किसी कहानी में बदल दो। मन उस चित्र को पकड़ लेता है, वह केवल याद नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। चौथा उपाय है जीवन में उपयोग करना। यदि तुम पढ़ी हुई चीजों को केवल याद रखो और इस्तेमाल नहीं करो तो वो फीकी पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करो, मन उसे बार बार याद करता है और वह हमेशा के लिए याद रह जाती है। मनुष्य की स्मृति थकी हुई मन की तरह होती है। अगर मन थका हुआ है तो याददाश्त कमजोर पड़ जाती। इसलिए आराम और नींद बहुत जरूरी है। जब तुम पढ़ाई करोगे, बीच बीच में आराम लो, नींद पूरी करो, ताकि जो पढ़ा वह दिमाग में बैठ जाए। समस्या ये नहीं कि तुम्हारी स्मृति कमजोर है, समस्या ये है कि तुम पढ़ाई को केवल आंखों से कर रहे हो, मन को साथ नहीं ले रहे और आनंद से पढ़ना छोड़ दिया है। मन अगर आनंद में पढ़ेगा तो स्मृति स्वतः मजबूत हो जाएगी। लोग इतने याद क्यों रखते हैं? क्यों उनके दिमाग में सब चीजें रहती हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये उनका तरीका है। वे पढ़ते हैं, समझते हैं, अनुभव से जोड़ते हैं और रोज दोहराते हैं। उनका मन शांत और स्थिर है, इसलिए स्मृति हमेशा उनके साथ रहती है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। बस 3 चीजें याद रखो। मन को पूरी तरह शामिल करो, जो पढ़ो उसे समझो और दोहराओ, चित्र और अनुभव से जोड़ो। जब तुम पढ़ाई को जीवन से जोड़ोगे, मन को शांत रखोगे, समझ के साथ दोहराओगे, तब तुम भी वही कर सकते हो जो लोग कहते हैं वह कभी नहीं भूलता। स्मृति कोई मशीन नहीं है, यह एक जीवंत, संवेदनशील और आनंदमय प्रक्रिया है। यदि तुम इसे प्यार से अपनाओगे, मन और आत्मा दोनों साथ होंगे। तुम्हारी याददाश्त सदा के लिए मजबूत और सटीक होगी। जब तुम किसी भी चीज को पढ़ते हो, पहले उसे महसूस करो, उसका अर्थ जानो, उसको अपनी जिंदगी के अनुभव से जोड़ो। जब तुम ऐसा करते हो तब वह केवल याद नहीं रहती बल्कि तुम्हारा हिस्सा बन जाती। मन को भागते मत रहने दो। अगर मन कहीं और दौड़ रहा है, तुम कितना भी पढ़ लो, स्मृति कमजोर रहेगी। स्मृति की असली ताकत मन की शांति और आनंद में है। जब मन शांति से पढ़ता है और आनंद के साथ अनुभव करता है, तब वह सटीक और स्थिर होती है। इसलिए पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं है, यह जीवन के अनुभव को समझने और आत्मसात करने का माध्यम है। जो चीज तुम समझकर अनुभव के साथ पढ़ते हो,
वह कभी नहीं भूलती। और जो चीज तुम्हारे मन में चित्र और कहानी बन जाए वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। याद रखना, स्मृति केवल शब्दों की प्रक्रिया नहीं, यह जीवन की ऊर्जा है। जो इसे समझता है उसका मन, उसका ध्यान और उसका अनुभव मिलकर स्मृति को मजबूत बनाते हैं। तुम भी धीरे धीरे प्यार और समझ के साथ अपने पढ़ने की प्रक्रिया को अपनाओ। तुम देखोगे कि जो कुछ तुम भूलने लायक समझते थे वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।